हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जो चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है वो सुकन्या समृद्धि से अलग है। सबसे पहले तो इसमें ये डिफरेंस है, सुकन्या समृद्धि में सिर्फ हम गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एसबीआई जो चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है उसमें गर्ल और बॉय किसी के भी नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि में आपके पास 21 साल का लॉक इन है दोस्तों, 21 साल का, लेकिन इसमें सिर्फ 5 साल का लॉक इन है। 5 साल के बाद लॉक इन कोई भी नहीं है। आइए एक बार रिटर्न्स के ऊपर डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि पर समझते हैं। ये मैंने 8.2% की रिटर्न ली है जो प्रेजेंट चल रहा है। अगर आप 5,000 रुपये सुकन्या समृद्धि में हर महीने जमा करा रहे हो तो 10 साल में आपके पास 9 लाख का फंड बन रहा है, 14 साल में आपके पास 15.5 लाख का फंड बन रहा है और 17 साल में आपके पास 21.5 लाख का फंड बनता है। आइए एक बार समझते हैं चिल्ड्रन बेनिफिट में यही अमाउंट क्या बन रही है। 8 साल में दोस्तों चिल्ड्रन बेनिफिट में यही अमाउंट 11 लाख की बन रही है, 10 साल में 16.5 लाख की बन रही है और 17 साल में यही अमाउंट हमारे पास 62 लाख का फंड क्रिएट कर रही है। दोस्तों सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड है, सेम सिस्टम है, लेकिन सुकन्या समृद्धि में 8.2% की रिटर्न के साथ 21.5 लाख का फंड बन रहा है और म्यूचुअल फंड में वही अमाउंट के साथ 62 लाख का फंड बन रहा है। तो ये हमने एक 5,000 की सिप के ऊपर एक उदाहरण समझी है। दोस्तों इसमें फर्क बहुत है, आप साफ देख सकते हो कि आधी आधी अमाउंट का फर्क पड़ रहा है। जहां पर अमाउंट 19 लाख बन रही है चिल्ड्रन बेनिफिट में, वहां पर सुकन्या समृद्धि में सिर्फ और सिर्फ 9 लाख बनकर आ रहा है। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप रिस्क को कंसीडर कर रहे हो तो रिस्क लॉन्गर टाइम में मार्केट में नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा होता है तो रिस्क मार्केट में 0 के बराबर हो जाता है। तो डिफरेंस आपके सामने है, फाइनल डिसीजन आपका है।